हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज मैथ का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के पहले चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ा था और इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे। यानी मैट्रिक्स के जितने भी टाइप्स होते हैं पहले चैप्टर में जो दे रखे हैं, लगभग 12-13 टाइप्स थे। हमने सभी टाइप्स भी कंप्लीट कर लिए थे विद एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर में। तो जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ करके आप ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है इनमें कुछ टॉपिक्स में उसका यूज हो, इसीलिए आपको पहले लेक्चर को भी देख लेना चाहिए। इस प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, मैथ थर्ड नाम से चैनल पर बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके देख लेंगे। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। इसमें टोटल 9 टॉपिक थे, ये पहले चैप्टर के टॉपिक लिखे हुए हैं, जिसमें से कि अब हम तीसरे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी 2 आव्यूह की समानता। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप चाहे तो एक बार टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इन सभी को रफ कर रहा हूँ और एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। देखिए, तो सबसे पहले आप सभी हो सके तो साथ साथ नोट्स बनाना मैथ के, रफ पे बनाए, फेयर पे बनाए, जहाँ भी बनाए आप नोट्स जरूर बनाएंगे, बिकॉज मैं जो आपकी बुक में लैंग्वेज है उससे कहीं ज़्यादा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा टॉपिक चलेगा आज, जिसका नाम है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। हिंदी वाले स्टूडेंट भी लिख लेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं 2 आव्यूहों की समानता। यानी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। कब होंगे इक्वल, उसकी कंडीशन क्या है। सपोज 2 मैट्रिक्स हैं, कोई ए एंड बी। क्या है ए एंड बी, मैंने ए इधर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ कह दिया A11 A12 A13, यहाँ कह दिया 21 22, कुछ भी ले रहा हूँ मैं, जस्ट ये तो सिर्फ एग्जांपल एक तरह का आपको समझाने के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये लिखा होगा, या कुछ एलिमेंट लिख के मिलेंगे आपको। इस तरह से ए दे दिया। दूसरा मैंने कोई बी मैट्रिक्स कह दिया, बी मैट्रिक्स है, सपोज बी मैट्रिक्स मैंने मान लिया, क्या कैपिटल में लिख दिया मैंने यहाँ पर, कैपिटल A11 कैपिटल A12 3 2 1। ये समझाएंगे सब आपको 1 1 2 2 क्या होते हैं, सिर्फ अभी जो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर ये आपको रटना नहीं है A1 1 1 2, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल उठाया है। कोई भी आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आप नंबर लिख लेना 1 2 3 4 5 6, जो भी लिखना चाहें। मतलब यहाँ आपको कोई भी 2 मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में पहले से दिए होंगे आपको, ठीक है। और आपसे कह देगा यदि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इनमें से इनकी एक तो कंडीशन आपको याद रखनी है, कब ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो 2 ही पॉइंट आपको याद रखने, मेन 2 पॉइंट, 2 आव्यूह की समानता के लिए 2 पॉइंट याद रखने सिंपल आपको। पहला और फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम। ऑर्डर आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, रो की संख्या 1 2 3, रो 3 हो गए। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम हो गए। इसी तरह इसमें देखेंगे कितने रो हैं, 3, कॉलम कितने, 3। मतलब जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर सेम इसका होगा। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। किसके लिए, इक्वलिटी के लिए। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम, ऑर्डर को बेटा हिंदी में कहते हैं क्रम। इनका क्रम सेम होना चाहिए, ये जो ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, सेम होना चाहिए। समझ आ गया सभी को। दूसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसका हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे बहुत ज़्यादा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग यानी संगत अवयव, इंग्लिश में कहते हैं आप क्या, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ तक दिख रहा होगा, आई होप सो, एलिमेंट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको संगत अवयव। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। मतलब A11 कैपिटल A11 के बराबर होना चाहिए, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो। इसी तरह ये वाला दूसरा वाला इसके बराबर होना चाहिए, तीसरा ये इसके इक्वल होना चाहिए, चौथा चौथे के इक्वल, पांचवा इसके, मतलब जो जिस प्लेस पे है, जो जिस स्थान पे है वो अपने एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे कैसे, जैसे मैंने ए लिख दिया यहाँ पर क्या 1 2 3 4,
तो जो बी होगा वो क्या होगा, बी कब बराबर होगा इसके, जब बी के भी सभी एलिमेंट यही वाले हों। पहला 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, दूसरा 2 है यहाँ 2 होना चाहिए, तीसरा 3 है यहाँ 3 होना चाहिए, चौथा 4 है ये भी 4 होना चाहिए। मतलब इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे देखने में लगने चाहिए, तब उन्हें कहेंगे हम क्या, दोनों आपके इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स हैं यानी कि समान आव्यूह हैं। ये 2 पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बार ही बता दीजिए, सभी को क्लियर हो गया ना। करेस्पॉन्डिंग में साइड डबल आर आएगा, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। चलिए हो गया इतना ही, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप सभी याद कर लेंगे, संगत अवयव समान होने चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन मेरे पास हैं जो आपकी बुक के हैं, एशियन वाली बुक के। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे व्हाट्सएप पर, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा इसी में, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन, अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं, पहला सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, आपको दे दिया गया है कि ए मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ए दे रखा है 4 3 1 -5, 4 3 1 और -5, एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, ए दिया है, x -6 दिया है, 1 दिया है और -5 दिया है, ठीक है। ए और बी ये 2 मैट्रिक्स हैं, इतना समझ आ रहा है। और आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या, इफ मतलब यदि ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, समान आव्यूह हैं। या ऐसे लिख देगा या ऐसे भी लिख के दे सकता है। अगर ए और बी कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी। अननोन यहाँ पर क्या ए है, इस ए की वैल्यू बतानी है आपको और एक्स की वैल्यू बतानी है। 2 मैट्रिक्स देगा, दोनों को समान कह देगा, उनमें अंदर आपको कुछ अननोन एलिमेंट दिए होंगे, अज्ञात अवयव दे रखे होंगे, जिनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। कैसे निकालेंगे, जो आपको रूल बताया है वही आपको फॉलो करना है। ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2x2 का है, 2x2 का, क्योंकि 2 रो हैं 2 ही कॉलम है। यहाँ देखेंगे 2 रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है, तो 2x2 का। ऑर्डर तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, आप चाहे तो लिख देना इक्वल मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, या डायरेक्ट कर देना आप। क्या 4 किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। पहला एलिमेंट यहाँ 4 है, यहाँ पहला ए है, तो ए बराबर 4 आ गया, एक आंसर आपको मिल गया। दूसरा एलिमेंट यहाँ 3 है और यहाँ पर इधर कितना x -6 है, तो x -6 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, यानी दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। दूसरा क्या, ये पूरा है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, ये 3 के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं। इस 6 को इधर ले आओ तो x बराबर कितना आ गया, 3 + 6, डेट मीन्स x = 9 आ गया। दूसरी वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। इस तरह से a की वैल्यू और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सभी दोस्तों को क्लियर हुआ। इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाइए। अच्छा, मैथमेटिक्स के आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। पीडीएफ आपको जो अदर सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, जैसे मॉस है, उसका सबका पीडीएफ मिलेगा, जिसका थ्योरी पार्ट है। ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन है, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हटा दें इसको। आसान क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा। अब कोशिश कीजिएगा अगला क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करने के, और तीसरा फिर मैं सॉल्व कराऊंगा जो एक बच्चे ने पूछा है मुझसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2x + y 0। अगला क्वेश्चन क्या है, ए दे रखा है आपको, ए या सीधे लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 2 दिया है और x + y 0। आगे लिखा है फिर x - 2 और z - x। ये एक मैट्रिक्स है, ये इक्वल दिया है। ये किसके इक्वल दिया है, एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके ये इक्वल दे रखा है 2 5 0 एंड फिर लिखा हुआ -1 -2 10, -1 -2 और 10। ये हो गया, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स थे, दोनों आपस में इक्वल बराबर का साइन लगा रखा है। और आपसे पूछा है इसमें x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। x y z की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा है, निकालिए। चलिए साथ साथ निकालिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है। 2 रो हैं, इधर 2 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। ये 2/3 का है, यहाँ भी चेक कर लीजिए। इसमें 2 रो हैं, कॉलम कितनी है, 1 2 3 कॉलम है। ऑर्डर सेम देगा ही देगा वो क्वेश्चन में, ये कंपलसरी है, ठीक है। इसकी कंडीशन भी होती है ये वाली। आगे अब देखो, इसके बाद आपको बताया करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, मतलब पहला एलिमेंट पहले वाले के सेम होगा, 2 बराबर हैं। दूसरा एलिमेंट दूसरे के सेम होना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ से क्या मिल गया आपको,
एक्स प्लस वाई किसके सेम होगा, 5 के इक्वल होगा। एक इक्वेशन मिल गई। तीसरा एलिमेंट 0 है, 0 के बराबर होगा, समझ आ रहा है, दे रखा है। अगला x है, x -1 के बराबर होगा, x बराबर -1। ये आपको दूसरी इक्वेशन कह दो या वैल्यू कह दो इसको। अब जब आपको ये वैल्यू मिल गई x की -1, यहाँ तक x की -1 मिल गई वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई है, मतलब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा। -1 रखा प्लस y बराबर 5, -1 को इधर ले आए, प्लस हो जाएगा तो 6 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई दोस्तों, समझ आया। दूसरा अगला एलिमेंट -2 है, यहाँ भी -2 बराबर होना चाहिए, बराबर है। z माइनस एक्स 10 के बराबर होगा, z माइनस एक्स बराबर 10 होगा। यहाँ x की वैल्यू -1 है तो z माइनस एक्स की जगह -1 रखा बराबर 10, तो z ये +1 हो गया बराबर 10, और सॉरी z बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एक इधर माइनस पहुँच गया, 9 आ गया। तो आप सभी को x/z की वैल्यू पता चल गई, -1, 6 और 9। सभी को समझ आ रहा है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब एक और इक्वलिटी का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि एक स्टूडेंट ने मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा था, शायद बच्चे का नाम था कृष्णम सिंह, ठीक है। तो कराते हैं ये तीसरा क्वेश्चन। तो जिस बच्चे ने भी पूछा है आप देख लेंगे बेटा, आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। और आपको पसंद आता है, आपका सोल्यूशन मिल गया आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें। x + 2y - z ये दिया है। अगला है फिर x + y, और इसके बाद है फिर आपका यहाँ x - z। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये सिंगल रो में लिखे, सिंगल कॉलम में लिखे हुए हैं। ये बराबर है दोस्तों किसके, ये बराबर दिया गया है 3, 4, 1 के, 3, 4 और 1 इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा है आपसे, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ये कृष्णम सिंह का क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताया, पहला वाला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, डेट मीन्स x + 2y - z किसके बराबर होगा दोस्तों, x + 2y - z बराबर होगा 3 के, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन x + y किसके बराबर होगा, x + y बराबर होगा 4 के। दूसरी इक्वेशन इधर x - z किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, 1 के। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। इन 3 इक्वेशंस को आप सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेंथी है, आराम से हो जाएगा। पहले आप दूसरी तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करके x यहाँ से काट दीजिए, y और z में इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आप इसका यूज करके यहाँ से भी x काट दीजिए, y और z में इक्वेशन मिलेगी। और y z में 2 इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व करके इजीली y z की वैल्यू निकल जाएगी, फिर x की मिल जाएगी। करके दिखाते हैं। अगर मुझे यहाँ से x को काटना होगा तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, x कट जाएगा। तो आप लिख देना इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर रहा हूँ मैं, तो लिख लीजिए 1 क्या थी, x + 2y - z बराबर 3 है बेटा 1 इक्वेशन। 2 इक्वेशन क्या है, x + y है, बराबर कितना है 4 है। ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं माइनस करने पे। x से x कैंसिल हो गया, सेम है। 2y में से एक y घटाएंगे, सिंगल y बचेगा, माइनस का z उतार लेंगे सेम। 3 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 1 बच गया। ये नई इक्वेशन मिल गई आपको, आप इसको इक्वेशन 4 कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ये बाई जेड में इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके बाई जेड में इक्वेशन निकाल लो। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे आप लिखते रहिएगा प्लीज करके, मैं थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है ताकि आपको दिखाई भी दे सके और इजीली समझ में भी आ जाए। ये क्वेश्चन था, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को। क्या आप इक्वेशन कौन कौन सी माइनस कर रहे हैं, 2 और 3 को, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे इसके, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x से x कट जाएगा, ये वाला यहाँ बच गया क्या, y बच गया, और ये वाला प्लस का z बच गया, बराबर 4 में से 1 घटाया 3 बच गया। ये 5वीं इक्वेशन मिल गई आपको। इस चौथी इक्वेशन और 5वीं इक्वेशन को यूज करते हुए आपको बाई जेड की वैल्यू निकाल देनी है। समझ पा रहे हैं, चौथी 5वीं इक्वेशन को कैसे यूज करना है आपको, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। तो इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 के साथ जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो बाई और बाई मिलकर 2y हो गया, और प्लस का z और माइनस का z कट गया, बराबर 3 और -1 2 बचेगा। कितना बचा, 2 बचा। 2 को इधर ले आए तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई। इसको या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो। मैं इक्वेशन 5 में पुट कर रहा हूँ, किसमें, 5वीं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। y की जगह यहाँ 1 रखेंगे, इस 1 को इधर लाएंगे तो z कितना मिल जाएगा दोस्तों, z मिल जाएगा यहाँ पर 2। z कितना आ गया, 2। समझ आ रहा है, y निकल गया, z निकल गया। इसको ऊपर में से किसी भी इक्वेशन में रख दो जिसमें मन करे, ठीक है। y की वैल्यू मैं सेकंड में रख रहा हूँ, किसमें,
y बराबर कितना 1 पुट कर रहे हैं हम, पुटिंग इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर रखेंगे अगर तो क्या आ जाएगा x + 1 = 4 था, तो x की वैल्यू 3 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2। ये आंसर हो गया भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे 3 मिलना चाहिए, यहाँ रखेंगे 4 मिलना चाहिए। x + y, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो गया, 4 आ रहा है। समझ आ रहा है, x - z बनाना चाहिए। x की जगह कितना है, x का 3 है, z की वैल्यू कितनी है 2 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे यानी कि 1 बचेगा। समझ आ रहा है, आप वैल्यू चेक कर सकते हैं अपनी। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी दोस्तों को। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए करा दिया है। तो अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन को लेकर डाउट हो तो आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ नहीं आता है। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है 9720648863। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक लगेगा तभी यहाँ कराएंगे, बाकी इजी होगा तो आपको वहीं बता देंगे। जो लगेगा कि यहाँ कुछ सीखने को मिल सकता है बच्चों को यहाँ से, तो वो क्वेश्चन जरूर कराएंगे और आपका नाम भी हम बोलेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है अब इक्वलिटी टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली लगा लेंगे एग्जाम में अगर आ गया तो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी। अब अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ आ गया सभी को ये क्वेश्चन। अब अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या था आपका, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी आव्यूहों का जोड़ तथा अंतर। लिख सकते हैं आप हिंदी में, आव्यूहों का योग, योग भी कह देते हैं बेटा, जोड़ भी कह देते हैं, योग व अंतर, योग और अंतर करके देखना है आपको। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक जब सपोज आपको एक मैट्रिक्स कोई भी दे रखा है इधर, यहाँ पर मान लिया मैंने यहाँ क्या दिया है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये दे दिया एक। ठीक है, एक मैट्रिक्स कोई भी। दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पर क्या, बी मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स में क्या दे दिया आपको, यहाँ कुछ और ले सकते हो, A1 B1 C1, यहाँ से D से शुरू कर दो आप, D1 D2 D3 और D के बाद E1 E2 E3 F1 F2 F3। जस्ट मैंने मान लिए हैं एलिमेंट, बिल्कुल परेशान ना हो आप, कुछ भी ले सकते हैं इनकी जगह पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ सकते हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो। ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। पहली चीज़ ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। एंड हम जोड़ते कैसे हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं आपस में, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पॉइंट क्या आएंगे इस टॉपिक में। पहला पॉइंट तो ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे हम, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, एलिमेंट्स को करेस्पॉन्डिंग कहते हैं बेटा संगत अवयव को जोड़ते हुए घटाते हैं, जोड़ते हुए घटाते हैं। ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, यही आपको नोट्स में नोट करने हैं जो आपको हेल्प करेंगे। घटाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करते हैं किसको, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। जैसे अगर मैंने a + b निकालना है, a + b, a + b क्या आएगा बेटा, a + b में इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे a1 d1 हो जाएगा, a1 + d1, समझ आ रहा है। ऐसे ही इसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, समझ आ रहा है। क्या हो जाएगा, a2 + d2, सबको क्लियर हुआ। इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ जुड़ेगा, a3 और d3 हो गया, समझ आया। इसी तरह से आप सबको ऐड कर सकते हैं, इसको इसके साथ इसको भर लेंगे, इनको सभी पॉइंटों को यहाँ पर आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। यही काम अगर हमें a - b निकालना हो तो a - b, तो उसमें जोड़ने की जगह माइनस कर देते, सिर्फ क्या करते, माइनस कर देते। पहले वाले में से पहले वाला माइनस करते, a1 में से d1 माइनस करते, दूसरे में से दूसरा वाला माइनस करते, a2 में से d2 माइनस करते, तीसरे में से तीसरा माइनस करते, यानी a3 में से d3 माइनस करते। देन आफ्टर आगे आप ऐसे ही सेम कर लेते हैं इसको, समझ पा रहे हैं। तो जोड़ने घटाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला चीज़ ऑर्डर दोनों के समान होने चाहिए, तभी आप जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते। अगला पॉइंट, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ते हुए घटाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रो बाई कॉलम जोड़ घटा रहे हैं,
पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के, तीसरे को तीसरे के, चौथे वाले को, जो जिस प्लेस पे है उसको उसी के साथ ऐड करना है, ठीक है, मतलब उसके ही प्लेस वाले के साथ ऐड करना है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसका। एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप नोट कर सकते हैं इसको। हटाते हैं, चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं जोड़ने घटाने पे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बस टॉपिक एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर एक्सरसाइज तो आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन चलेंगे हमारे, जिसमें कि एक क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल ही क्वेश्चन लिया है, आसान है, कर लेंगे आप इसलिए। P इक्वल टू दिया गया है, ये 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। P इक्वल टू है 123057, 123057 और आगे 089 एंड दूसरा Q दे रखा है, Q इक्वल टू 203305, 203 और 305। इसके बाद आगे दिया है फिर 570, ठीक है, P एंड Q दे दिया। और आपसे वैल्यू पूछी थी 2P माइनस 3Q, कितना 2P माइनस 3Q बराबर आपको फाइंड आउट करना था। सभी को समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा था, जोड़ना घटाना सीखा था, लेकिन यहाँ पर घटाने का तो है, लेकिन आगे 2 लग गया, इधर 3 लग गया, कोई दिक्कत नहीं। जो पूछा है पहले उसे लिखिए। क्या पूछा है आपसे? 2P माइनस 3Q, इसकी वैल्यू पूछी गई है दोस्तों। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ये पूछा है। यहाँ 2 लिखिए, P की जगह पर P की वैल्यू रखिए। P क्या था? 123057089। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा जोड़ने घटाने पर। जितनी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक बार चैप्टर फिनिश होने दो, उसके बाद आप अपनी बुक को खोल के देखना, उसमें कुछ नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन आप इजीली लगा लेंगे, ठीक है। समझते चलिए। Q की वैल्यू, Q की जगह क्या रखेंगे आप? 203305 और 570, बिल्कुल इस तरह से बता रहा हूँ आपको जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई नहीं हो सकता दोस्तों। क्या करना है आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए? अब क्या करेंगे आप? 2 है ये। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी किसी कांस्टेंट का अंदर मल्टीप्लाई करते हो, पूरे में होता है मल्टीप्लाई। क्या पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा? इस 2 का अंदर गुणा कर दो पूरे में। जब 2 का करेंगे, 1 में करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 में कर दिया, 2 5 10, 2 का 7 में 14 हो गया, 0 2 8 16, 2 9 18, माइनस 3 का कीजिए, 3 दूनी 6, 0 3 3 9, 3 3 9, 0 3 5 15 और 3 5 15, 3 7 21 और 0। ये समझ आया? अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो माइनस कैसे करते हैं? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं। पहले में से पहला, 2 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 4 बचेगा। 4 में से 0 घटाएंगे, 4 बचा। 6 में से 9 घटाएं, माइनस का 3 बचेगा। 0 में से 9 घटाएंगे, माइनस का 9 बचेगा। 10 में से 0 घटाएंगे, 10 बचेगा। 14 में से 15 माइनस किया, -1 बचा। 0 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 15 आ गया। 16 में से 21 घटाएं, माइनस का 5 बचेगा। और 18 में से 0 घटाएंगे तो 18 आएगा। दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में देखने को मिलेंगे। आप सभी उन क्वेश्चंस को जरूर करें, ठीक है। जो ना होगा, मैंने आपको नंबर दे रखा है, वहाँ पूछें, कमेंट्स में लिख के पूछें। अगर आपके पास एशियन की बुक है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मल्टीप्लाई सीखते हैं इसके बाद। चलिए तो इसे रफ करते हैं दोस्तों और आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स का गुणा करना सीखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, इसमें गलतियाँ होती हैं, बहुत बच्चों से गलतियाँ होती हैं। ऑफलाइन में भी बच्चे बहुत गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको भी बहुत ध्यान से सीखना है। जस्ट एक बार सीख लो अच्छे से, फिर आप चाहे जितने क्वेश्चन लगाना, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से फोकस करना है सामने, ठीक है। पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। और प्लीज़ करके वीडियो को आप तभी देखा करें जब आप फ्री हों, ताकि आप नोट्स भी साथ साथ बनाएं, लिख लिख के पढ़ें, जिससे चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। मूवी की तरह से ना देखें, ये स्टडी की क्लास है, तो आपको उसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। 2 मैट्रिक्सेस हिंदी में कह देंगे क्या? 2
आव्यूहों का गुणनफल, दो आव्यूहों का गुणनफल। वो आपको दो आव्यूहों का गुणा करना सीखना है। गुणा करने का जो रूल बताने जा रहे हैं आपको, सामने देखेंगे सभी बच्चे और बहुत ध्यान से सीखेंगे। मैं एक पहले छोटा सा एग्जांपल लिख दे रहा हूँ आपके सामने, उसमें ही समझाता चलूँगा। इधर रूल लिख दूंगा, इधर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है a इक्वल टू दिया गया है कितना, a इक्वल टू दे रखा है 1 2, या मैं इसको ना लिख के पहले अपनी तरफ से एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन उठाऊंगा जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, मैं खुद से लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, बुक के बाद में करेंगे ताकि समझ सकें आप। 1 2 3 4 5 6 ए लिख दिया मैंने ये, और बी मैंने यहाँ लिखा हुआ है बी बराबर, बी कितना दिया गया है दोस्तों आपको, बी दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी ये दिया गया है। अब आपको इसका गुणा करना है। क्या करना है? इसका गुणा करना है आपको ए बी, और आपसे पूछा गया है इसमें आप ए बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, और साथ में आपसे ये भी कह दिया बी ए की वैल्यू भी बताओ। आपने पढ़ा होगा, अब आपको जो जो बोलूँगा सामने ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने देखा होगा अगर दो नंबर होते हैं हमारे, कोई मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूं तब भी 6 आता है, या मैं 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूं तब भी 6 आता है। लेकिन मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है। यहाँ मैंने सपोज इसको a कह दिया, इसको b कह दिया, तो क्या हो गया b इंटू ए। समझ पा रहे हैं? a इंटू बी और b इंटू ए। तो ये तो कब है? जब आपका मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, आप अंक गणित पढ़ते हैं, डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर आए। पहली चीज़, ए बी और बी ए बराबर आए ये जरूरी नहीं है। बराबर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। समझ पा रहे हैं? मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिसमें इक्वल नहीं आएंगे, प्रूव करने को भी देता है। प्रूव कीजिए ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो ये तो मैथ में होता है कि आपका अंक गणित में, जिसमें डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप 2 का 3 में करो या 3 का 2 में करो, 6 ही आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? पहला नोट पॉइंट याद रखना है कि यह आवश्यक नहीं है कि ए बी और बी ए ऑलवेज टाइम इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल ये हो भी सकते, नहीं भी, ज़्यादातर केस में इक्वल नहीं होते हैं और कभी कभी इक्वल हो भी जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मैट्रिक्स ले लेते हैं जिनका मल्टीप्लाई करना तो इक्वल भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बराबर नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट समझ आ गया नोट में, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आपको दिखाएंगे कैसे नहीं होता है, अभी दिखाएंगे, जस्ट वेट करें थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझेंगे मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आप किन मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये सीखना है आपको। इसमें भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब रो कितने हैं इसके? 1 और 2। रो हो गए 2, कॉलम कितने हैं इसमें? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 3 हैं। समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, इसमें रो कितनी है? 1 2 3, इसमें 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। कितने हैं? 3 कॉलम है। समझ आ रहा है? ऑर्डर सभी को समझ आ गया। अब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उनमें पहले मैट्रिक्स का तो बाद वाला जो ये कॉलम की संख्या होती है, इसको रो की संख्या बोलते हैं, इसको कॉलम की, नंबर ऑफ कॉलम 3 कॉलम है, एंड दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो पहला वाला ऑर्डर लिखा होता है ये वाला, यानी नंबर ऑफ रो ये वाला, ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कंडीशन सभी दोस्तों को समझ आ रही है? कंडीशन क्या? पहले मैट्रिक्स का जो बाद में लिखा होता है इसको हम नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। कॉलम मतलब बाद वाला, पहला रो दूसरा कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर नीचे लिखता हूँ बड़ा सा, एक लाइन लिख देता हूँ बड़ी सी जिससे आप सभी को क्लियर हो पाए। यहाँ लिख रहे हैं क्या? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, यानी ए के तो कॉलम की संख्या, हिंदी में कह सकते हैं क्या? ए के कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए क्या? नंबर ऑफ रो ऑफ बी, बी के रो की संख्या के, किसके? बी के रो की संख्या। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, कंडीशन सभी को याद कर लेनी है। कंडीशन चेक करके तभी मल्टीप्लाई करने बैठेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं होते और आपसे पूछता है इसकी वैल्यू निकालो। उस केस में आपको लिख के आना है एग्जाम में, इट इज नॉट पॉसिबल या दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो डेट कॉलम्स। ठीक है, वो कह देगा आपको कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। ठीक है,
समझ पा रहे हैं क्या वो करना आपको? पहली चीज इसको चेक करना है गुणा करने से पहले। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका ए बी निकालो, क्या निकालो? ए बी। अगर हम ए बी निकालेंगे तो पहले ए वाला लिखेंगे, ए वाला कितना 1 2 3 4 5 6, उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई में बी वाला, बी कितना है 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 8 9 ये है, ठीक है ये वाला। अब अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखना पहले ऑर्डर, ये कितने ऑर्डर का 2/3 का था और ये वाला 3/3 का है। आपने क्या करना है, इसका बाद वाला इसका पहला वाला चेक करना है। अगर दोनों बराबर हैं तो कर सकते हैं, मतलब आप ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट करना पॉसिबल है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछता आप इसका बी ए बताइए, बी ए, बी वाले को पहले लिखना, बी वालों पहले लिख लो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फिर मल्टीप्लाई में ए वाले को बाद में लिखना 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इनका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर तो कितना है 3/3 है एंड इसका ऑर्डर कितना है, ये रो कितने इसमें 2 है 2/3 है, तो यहाँ 3 है बाद वाला और यहाँ 2 है। इन दोनों का गुणा क्या आप कर सकते हैं, आप बी ए कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल, यानी बी ए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है दोस्तों? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का यानी बी का कॉलम और ए का बाद वाले का रो यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ ए से मतलब क्या था, पहला मैट्रिक्स, बी से मतलब क्या था, दूसरा मैट्रिक्स। ये ए बी के लिए कंडीशन लिखी है मैंने, बी ए के लिए नहीं थी। बी ए के केस में क्या हो जाएगा, बी ए के केस में ये बी ये ए हो जाएगा, इसीलिए आप इसको फर्स्ट मैट्रिक्स लिखें, क्या यहाँ फर्स्ट कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ सेकेंड कर लें, यहाँ सेकेंड, ये फर्स्ट मैट्रिक्स ये सेकेंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का तो क्या होना चाहिए, पहले या हिंदी में फर्स्ट ही लिख लो प्लीज़, इतना तो आप समझ जाएंगे। यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड कर लेंगे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के तो कॉलम की संख्या और दूसरे वाले के रो की संख्या, फर्स्ट वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बी ए पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको इसमें गुणा करते रह जाएंगे, होगा ही नहीं, करके दिखाएंगे, क्यों नहीं होगा, दिखा भी देंगे, ठीक है। परेशान ना हो, बिल्कुल वेट करें, जस्ट समझ पा रहे हैं इतना। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई, आपको 2 पॉइंट समझ आ गए। एक तो आप कब ए बी निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहली चीज़ आपने क्या देख लिया, ए बी बराबर नहीं आता है, बी ए के बराबर नहीं आता, आपने खुद देख लिया। ए बी तो निकाल सकते थे, यहाँ बी नहीं निकाल सकते थे। अगर ये बराबर होते तो फिर तो हम बी ए भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जरूरी नहीं है दोनों बराबर हों। अगला पॉइंट, कंडीशन आप समझ गए सभी। अब गुणा का रूल सुन लो, रूल सुन लेंगे और रूल सुनते ही आपको मज़ा आ जाएगा। एक ही पॉइंट लिखेंगे, सिंगल पॉइंट, उसी से क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों हम रो बाई कॉलम, कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। रो बाई कॉलम का मतलब क्या है, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई। जैसे अगर आपको यहाँ पर ए और बी कैलकुलेट करना है तो पहले आपने ए लिखा, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 एंड फिर आपने कितना लिखा, बी लिखा, बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा। आपने ऑर्डर इनका चेक कर ही लिया था, ऑर्डर चेक कर ही लिया था इनका, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑर्डर। ये कितना ऑर्डर आया था इसका, ये 2 रो है 3 कॉलम है। आपने यहाँ देखा 3 रो 3 कॉलम है, तो ये बराबर है, मतलब हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में मैं रूल क्या बताया आपको, रो बाई कॉलम, रो ऐसे चलते हैं, कॉलम ऐसे चलते हैं, समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको इसका गुणा करके दिखाता हूँ। इससे पहले आप ये रूल नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 3 पॉइंट आपको मल्टीप्लाई के केस में ध्यान रखने हैं, सिर्फ ये 3 पॉइंट हो गया। इसको रफ करके आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, देखिए सीख लीजिए, जितना हो सके हमसे जितना लिया जाए आप ले लो नॉलेज, ठीक है। सब कुछ सिखा देंगे आपको, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना हमें आता है वो सब आपको बता देंगे। इसका रो इसका कॉलम, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखा मैंने अभी, रूल लिखा था ना, रूल क्या लिखा था, रूल मैंने लिखा था रो बाई कॉलम, इसी को माइंड में रखना है बस, रो बाई कॉलम। अगर आप रो बाई कॉलम करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। इसका रो इसका कॉलम, पहला एलिमेंट 1 है, 1 का 1 में, पहले वाले का पहले वाले में करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई। पहला यहाँ 1 है, 1 का 1 में करेंगे, 1 हो गया, प्लस लगाते हैं बीच में, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, रो बाई कॉलम चलना है, दूसरे का दूसरे के साथ। 4 का 2 में 8, इसमें गलतियाँ होती हैं, बहुत ध्यान से करना है। तीसरे वाले का तीसरे के साथ, प्लस में 7 या 21, समझ आ गया। रो का पहले कॉलम में हो गया, अब पहली ही रो का दूसरे कॉलम में करना है, फिर पहली ही रो का तीसरे कॉलम में करना है। सभी कॉलम में जब तक ना हो जाए पहली रो में ही लिखते जाएंगे आप, ठीक है। मतलब पहली रो का कर रहे हैं हम, पहली रो का पहले कॉलम में किया, पहला पॉइंट आ गया, बीच में थोड़ा गैप छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में, 1 का 2 में, 2 का 5 में, 3 का 8 में, ठीक है, समझ आ रहा है। 1 का 2 में करेंगे, 2 1 2 हो गया, बीच में प्लस 2 का 5 में किया, 5 दूनी 10 आ गया, फिर प्लस
3 का 8 में करेंगे, 8 3 24 आ गया, समझ आया। अब दूसरे में भी हो गया, अब पहली रो का तीसरे में करेंगे, बीच में थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसका करो तीसरे में, तो 1 का 3 में, 2 का 6 में, 3 का 9 में, 1 का 3 में करेंगे, 3 1 3 हो गया, प्लस में 2 का करेंगे 6 में, 6 दूनी 12, प्लस 3 का 9 में, 9 3 27, ठीक है। ये पहली रो का तीनों में हो गया। क्या और आगे कॉलम है? नहीं है, तो यहाँ से खत्म, पहली रो का काम हो गया खत्म। अब आ जाओ दूसरी रो पर। किस पे? दूसरी रो पर। अब दूसरी रो का करेंगे सेम ऐसे ही, पहले इसमें, फिर इसमें और दूसरी रो में लिख देंगे, समझ आ रहा है। पहले 4 का करेंगे 1 में, 4 का 1 में 4 हो गया, फिर प्लस 5 का 4 में 20 हो गया, प्लस 6 का 7 में 7 6 42 हो गया। यहाँ तक समझ आया? मतलब पहली रो का पहले कॉलम में कर लिया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में, 4 दूनी 8, प्लस 5 का 5 में 25, प्लस 6 का 8 में 8 6 48। अब इसी का तीसरे वाले में करना है। कितना हो जाएगा ये? 4 3 12, 6 5 30 और 9 7 63। ये हो गया, समझ आया। इसको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। 21 8 और 9 30 हो गए, 34 और 2 36 हो गए। इधर देखो 27 और 3 30, 30 12 42 हो गए। आगे 20 60 6 66 66 हो गई है। इसके बाद 48 और 48 में 8 जोड़ेंगे, 56 हो गया। 56 20 76 81 हो गई है। जोड़ सकते हैं, 8 5 13, 8 दूनी 16, 16 5 16 5 21 और 21 6 और 2 8, ठीक है। आगे 30 63 90 93 93 और 10 103 2 105 हो गई है, 105। अब जोड़ कर देख लीजिएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो ये क्या आ गया इसका आंसर। अब एक चीज़ और सबसे देखो एकदम खास बात सुन लो ध्यान से, क्या इसका जो ये तो आपने देखा ये और ये सेम होंगे, ये सेम होंगे। अब जो बच गया आपका 2/3 बचा ना, तो 2/3 ऑर्डर का आपको आंसर मिलता है। किस ऑर्डर का? जो इधर बचा रह जाता है उस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स मिलता है। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2/3 का मिलेगा जो इधर बचा रह गया था और क्रम्बू वाला। तो ये आपको मल्टीप्लाई हो गया। समझ आया सभी को? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले वाले का तो कॉलम चेक कर लेना, क्या पहले मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर लिखेंगे, इसका भी ऑर्डर, इसका तो बाद वाला, इसका पहले वाला, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो। तो पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, तभी आप गुणा कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा गुणा रो बाई कॉलम करते हैं, मतलब रो बाई कॉलम चलते हैं। रो बाई कॉलम में कैसे? पहले वाले का पहले इसमें गुणा करेंगे, पहला पॉइंट लिख देंगे, जोड़ते जाएंगे। फिर पहले का दूसरे में करेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर पहले का तीसरे में करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अगर चौथा होता तो पहले का चौथे में करते। 3 तक है, खत्म। दूसरे पे आ गए, दूसरे रो से स्टार्ट करेंगे। पहले का इसमें ये आ गया, फिर पहले इसका दूसरे वाले में इसमें ये आ गया, फिर इस दूसरे का ही इस तीसरे वाले में ये आ गया। समझ आ रहा है ना? सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? गुणा करना सीख गए। अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। आज की क्लास मल्टीप्लाई तक ही रखेंगे, तो इसके 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, तो आपके जो भी डाउट होंगे यहाँ पर सभी क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा 5 से 10 मिनट और ध्यान से समझेंगे आप इसको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए थोड़ा सा और ध्यान से क्वेश्चंस को समझ लें। अब 2 क्वेश्चन आपकी बुक वाले करा रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, फिर इन्हीं सब का यूज करके और क्वेश्चंस भी हम करना सीख लेंगे मल्टीप्लाई पर, ठीक है। यस 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 यस। ए और बी दे रखा है आपको। आपको क्वेश्चन में दिया है इफ ए इक्वल टू दिया है 1 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू दिया है आपको 5 6 7 8 एंड आपसे बोला है प्रूव कीजिए, प्रूव डेट यानी सिद्ध कीजिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? ए बी निकालेंगे। ऑर्डर चेक कर लीजिए इसका, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ऑर्डर तो आपको पता है ना, रो कितने हैं? 2 हैं। कॉलम कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर रो कितने हैं? 2 हैं, कॉलम 2 हैं। 2/2 का है, तो आपको बताया था बाद वाला इसका पहले वाला सेम होना चाहिए, सेम है यहाँ, ठीक है। आप ए बी आराम से निकाल सकते हैं। पहले ए वाला लिखिए 1 2 3 4, फिर आप बी वाला लिखिए 5 6 7 8। दोनों का मल्टीप्लाई रूल क्या होता है? रो बाई कॉलम करते हैं बेटा, रो बाई कॉलम करते हैं ना। तो पहले रो का पहले कॉलम में, पहले का 1 का 5 में, 2 का 7 में, समझ आ रहा है? 5 + 14 हो गया, समझ आया? ऐसे ही पहले रो का दूसरे कॉलम में, तो 1 का 6 में, 2 का 8 में, 6 का 6 8 दूनी 16 हो गया, 16। सभी को समझ आ रहा है भाइयों? 1 का इसमें, ठीक है, खत्म।
दोनों कॉलम में हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे आएंगे, दूसरे से शुरू करेंगे। इसका इसमें 3 का 5 में 15 हो गया, प्लस 4 का 7 में 7 चौक 28, इसी का इस वाले में करो। अब 3 का 6 में 6 3 18, प्लस 4 का 8 में 8 चौक 32। समझ आ रहा है सभी को? वैल्यू कितनी आ गई इसकी? वैल्यू लिखिए, कितना आ गया? 19। ये कितना आ गया? 16 6 22। ये आ गया कितना? 30 13 43। ये कितना आ गया? 32 8 40 50। ये आ गया 50। ये निकल गया ए बी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना? बी ए निकालना। ये एरो आप एग्जाम में लगा के नहीं दिखाएंगे, मैंने आपको समझने के लिए लगाया था। यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे बी ए। बी ए मतलब पहले बी वाला लिखना है, 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाई फिर ए वाला लिखना है। ए वाला कितना है बेटा? ए वाला लिखिए 1 2 3 4, ठीक है। और चेक कर लेंगे ऑर्डर। ऑर्डर तो आपको साफ दिखाई दे रहा, सेम है, तो इसमें तो चेक करने को चाहिए नहीं। इसका बाद वाला इसका पहले वाला सेम है। लिखिए रूल वही, रो बाई कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। 5 का 1 में 5 6 5 हो गया, प्लस 6 का 3 में 6 3 18 हो गया। पहले का काम खत्म। अब पहले का दूसरे में बीच में जगह छोड़ के यहाँ से लिखेंगे 5 दूनी 10, प्लस 6 का 24। आगे अब पहले का खत्म हो गया, दोनों कॉलम में हो गया। अब दूसरे से आ जाओ तो दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। इसका इसमें 7 1 7 हो गया, प्लस 8 3 24 हो गया, पहले में हो गया। बीच में गैप छोड़ के इसका दूसरे कॉलम में 7 दूनी 14, प्लस 8 चौक 32, 18 5 23, 24 10 34, 7 और ये 31 हो गया, 14 36 10 46 हो गया, ठीक है। इस तरह से तो अब आप खुद देखिए क्या आपको ए बी और बी ए बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। आप चेक कर लीजिए, ये ए बी है, ये बी ए है, अलग अलग है। यहाँ 19 है, यहाँ 23 है, यहाँ 22 है, यहाँ 34 है, 43 31 50 46 अलग अलग है ना। तो आपको क्या मिल गया? यहाँ से आपको देखने को मिल गया कि ए बी बराबर नहीं है बी के। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, अतः या इति सिद्धम, ठीक है, सिद्ध हो गया ये। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ, 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद क्लास को बंद कर देंगे। हो गया? चलिए, अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है ना सबको? समझ आ रहा है? कमेंट्स करके बता दिया करें एक बार, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। आपको सब कुछ समझ आएगा तभी हम क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज आपका और अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको जहाँ भी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी भी दिक्कत है, आप तुरंत बोल देंगे कि सर यहाँ समझ नहीं आया, तो हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी तो आप कमेंट्स में बोलेंगे, लाइव तो है नहीं क्लास। कोशिश तो की थी, सक्सेस नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। 4 3 2 एंड 3 1 4 3 1 4। ए आपको गिवन है दोस्तों, ए गिवन है और आपसे बोला है इसका ए स्क्वायर बताइए क्या होगा। क्या पूछा है आपसे? ए स्क्वायर आप सभी को इसका बताना है। तो हम थोड़ा पानी पी लें, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए करें सॉल्व, करते हैं। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ही करना है, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है, तो इसमें तो ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है, सेम होगा ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 3 2 3 1 4, इसका मल्टीप्लाई इसी में करना है। 1 2 3 4 3 2 3 1 4, ठीक है। मल्टीप्लाई का नियम क्या बताया था? रो बाई कॉलम करते हैं, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, 3/3 ऑर्डर का है ना, इसलिए समझ में आ जाएगा। ये कितना देखो, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो ये भी 3 ये भी 3, सेम हो रहा है, सेम है तो कर सकते हैं मल्टीप्लाई। कीजिए, इसका इसमें करना है, क्या इसका इसमें करना है, तो एक का एक में करेंगे, रो बाई कॉलम करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सामने देखिए, इसका इसमें कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस में 2 का 4 में 4 दूनी 8 हो गया, प्लस में 3 का 9 में 3 का 3 में 9 हो गया, ठीक है। 1 1 1 4 दूनी 8 और 3 का 9। अब इसका दूसरे में करना है तो जगह छोड़ के बीच में यहाँ से शुरू करेंगे। 1 का 2 में 2 हो गया, प्लस 2 का 3 दूनी 6, प्लस में 3 1 3।
अब इसी का तीसरे वाले में करना है, इसका तीसरे वाले में 1 का 3 में 3 हो गया, प्लस 2 का 2 में 4, प्लस 3 का 4 में 12। ठीक है, यानी पहले रो का पहले कॉलम में ये आ गया, पहले रो का दूसरे कॉलम में ये आ गया, पहले रो का तीसरे कॉलम में ये आ गया, खत्म। अब दूसरे रो से आएंगे, दूसरी लाइन से शुरू करेंगे। 4 का पहले इसमें कीजिए, 4 वाले का इस वाले में, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरे के साथ। 4 एकन 4 हो गया, प्लस 4 तिया 12 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया। इसी तरह अब इसका दूसरे में करेंगे तो दूसरे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से 4 का 2 में 8 हो गया, प्लस में 3 का 3 में 9 हो गया, प्लस 2 का 1 में 2 हो गया। अब इसका तीसरे वाले में, इसका तीसरे में 4 तिया 12, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 4 दूनी 8, खत्म। अब तीसरे का कीजिए इसमें, तीसरे का पहले कॉलम में, तो यहाँ तीसरी लाइन से शुरू करेंगे। 3 का 1 में 3 एकन 3 हो गया, फिर 1 का 4 में, फिर 4 का 3 में 12। इसका दूसरे वाले में कीजिए, तो 3 प्लस नहीं 3 दूनी 6, यानी क्या कर रहे हैं हम, इसका इसमें कर रहे हैं, तो 3 का 2 में 6, प्लस में 1 का 3 में 3, प्लस में 4 का 1 में 4। अब तीसरे का तीसरे वाले में कर दीजिए, 3 तिया 9 हो गया, 4 2 एकन 2 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, ये बेटा 4 यहाँ है और 1 यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इनको जोड़ लीजिए, आंसर आपको मिल गया। कितना आएगा आंसर बता दीजिए जोड़ के। 9 दूनी 18, ये 8 3 11, ये कीजिए 12 और 4 16, 16 और 3 19, इसको 12 6 18 4 22, इधर 9 2 11 8 19, 20 6 26, इधर 12 4 16, 16 और 3 19, 10 3 13, इधर 16 2 18, 18 और 9 27। ये आ गया आंसर। ये बताइए सभी को समझ आया। एक क्वेश्चन मैं आप सबको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और आप जब करेंगे तो चूंकि आप साइड टाइप करने पे मैट्रिक्स का साइन तो नहीं, लेकिन होमवर्क है, प्रूव करके देखना है, इसमें तो निकालना भी नहीं कुछ। चलो ठीक है, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन होमवर्क के लिए। आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देंगे कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। हटा दें इसे, हटा दें इसे, समझ लीजिएगा, या फिर हम ही कर देंगे जैसा आप बताएंगे। आप एक बार मैं लिख देता हूँ, आप देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप अपने से करने की कोशिश करें। नहीं होगा तो हम करा देंगे। 1 2 2 1 2 2, आगे फिर 2 1 2 2 1 2 और 2 2 1। ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे बोला है आपको प्रूव करना है। प्रूव डेट आप खुद से करके देखेंगे। जिसका प्रूव नहीं होगा, एक बच्चे का भी कमेंट आएगा सर करा दीजिए, तो हम जरूर कराएंगे। ठीक है, फिर भी आप कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है, a² माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0। ये बेटा आपको प्रूव करके दिखाना है, ये आपको प्रूव करना है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मैं आपको समझा दूं पहले करना क्या है। पहले आपको a² निकालना है। पहला काम क्या करना है, a² निकालना है, जो जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था, a का मल्टीप्लाई a में करके निकाल देंगे इजीली आप। a² मिल गया। ठीक है, a² की जगह a² मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, माइनस फिर 4 लिखेंगे, फिर a की जगह पे a वाला मैट्रिक्स बनाएंगे जो भी दिया है यहाँ पर आपको, ये वाला, माइनस 5, फिर i की जगह पर i लिखेंगे। i की वैल्यू आपको बताई थी यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू, ये 3/3 ऑर्डर का है, तो i की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से समझ पा रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको कर ही देता हूँ, आगे तक थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। a² आप निकाल के कर लीजिएगा, जिससे आपको हिंट मिल सके ना। पहले आप a² की जगह a² की वैल्यू यहाँ लिख लीजिएगा। किसकी, a² की वैल्यू। माइनस में 4 है यहाँ a की वैल्यू 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, इस तरह से। माइनस यहाँ 5, फिर यहाँ पर i की वैल्यू लिखनी है आपको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस तरह से i की वैल्यू लिख गई। आगे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को यहाँ लिखेंगे, जो भी मैट्रिक्स आएगा a² निकल के। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए आपको मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए। माइनस इस 4 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, इधर 8 इधर 8 इधर 8 इधर 4 8 8 8 4, गुणा कर दिया 4 का अंदर पूरे में। ठीक है, इसके बाद माइनस इसका 5 में कर लेंगे, तो 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर माइनस दोनों जगह माइनस है, हाँ दोनों जगह माइनस है, कोई बात नहीं। दोनों माइनस वाले जोड़ लीजिएगा। इधर आपका a² रहेगा माइनस में, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 4 9 हो गया। इधर 8 8 आएगा, 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ भी 8 रहेगा, 5 4 5 9 हो गया। ये भी 8 आएगा, 8 8 सेम रहेगा, और 4 और 5 जुड़ कर 9 हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया हमने माइनस वालों को। अब यहाँ पर जो आपको a² की वैल्यू मिलेगी ना, यही सेम a² की वैल्यू आएगी, आप निकालेंगे तो a² माइनस ये वाली वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा।
क्योंकि सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे आपके। समझ पा रहे हैं? इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। सिर्फ आपका काम है ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर निकल के आएगा, उसको इसमें भर देना। इसमें भरते ही आप दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, जो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो सभी लोग बता देंगे मुझे कमेंट्स करके कि किस किस का 0 आ गया। कमेंट्स में जिन्होंने भी पूरी क्लास देखी है दोस्तों, सभी दोस्त जरूर बताएंगे मुझे कि किस किस का 0 आ गया। जिसका 0 नहीं आया कमेंट कर देंगे, मैं आपको ए स्क्वायर निकाल कर दिखा दूंगा, यहाँ पर देना, बराबर 0 आ जाएगा आपका। समझ आ गया सभी को? तो इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी पहले लेक्चर में, मैट्रिक्स के सभी टाइप पढ़ लिए थे पहली लेक्चर में। हमने 2 चीज़ पढ़ी थी पहले में, 2 टॉपिक। तीसरा हमने आज सीख लिया, इक्वलिटी सीख ली, समानता दो मैट्रिक्स की, उसके क्वेश्चन भी कर लिए। चौथा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, उसके क्वेश्चन भी कर लिए। 5वां हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन भी कर लिए। अब अगली जो कल की क्लास होगी, क्लास डेली आपको 6:30 बजे मिलेगी। मैं रिकॉर्ड किसी भी टाइम करूं, पर डे का टाइम है आपको मैथ की क्लास का, शाम को 6:30 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी मैथ की, 1 घंटे का लेक्चर। समथिंग 1 घंटे का रहेगा, डेली मिलेगा पर डे। टाइम है ये एग्जैक्ट। आप जीटेक वाली यूट्यूब चैनल पर आकर डेली चेक कर लें, ये मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं लिंक को शेयर करता हूँ। एंड PDF भी, जो और सब्जेक्ट्स के PDF हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं। अगर आपको टेलीग्राम के लिंक से नहीं ओपन हो पा रहा तो आप जीटेक पॉली सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथ के बारे में। इसके अलावा 8 बजे डेली आपको मॉस की क्लास मिलेगी, मैकेनिकल के बच्चों के लिए 8 बजे, शाम को ही 8 बजे 8 PM पे मॉस की क्लास मिला करेगी डेली पर डे। ये एग्जैक्ट टाइम है, लाइव क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास को लाइव की तरह ही फिक्स टाइम पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आपको टाइम टू टाइम जुड़े रहना है, अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना है। अगर आपको वास्तव में पसंद आ रही है मेरी पढ़ाई हुई क्लासेस, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जो कुछ है आप सबको करना है, मेरा काम है पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया है, बाकी सब आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।